देखिए, कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत सैनिकों की तैयारी और जोश आपने देखा। अब पंजाब के अजनाला का रुख कर लेते हैं, जहां बीएसएफ के जवानों ने मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सटीक रणनीति और जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये हैं वो जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और ये हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवानों के साथ। और आप ये देख रहे हैं, आपने इससे पहले सिर्फ टीवी पे सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये चेहरे दिखा रहे हैं क्योंकि ये हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम हैं इस वक्त पंजाब के अजनाला सेक्टर में और सीधा आप देख रहे हैं वो महिलाएं। आपने अब तक देखा होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को, आपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखा होगा, लेकिन आज हम महिलाओं को भी दिखा रहे हैं। साथ में बात करते हैं। ये बताइए, एक जबरदस्त प्रदर्शन, ड्रोन से अटैक, मिसाइल से अटैक, इस बीच में आप लोगों का एक टफ डिप्लॉयमेंट। जी, जैसे कि उस रात 9 तारीख की रात थी, 9 मई को हम जैसे रोज की हमारी ड्यूटी करते हैं वैसे ही हम ड्यूटी कर रहे थे। जैसे कि माहौल खराब था तो हम एक मोर्चे में ही ड्यूटी कर रहे थे, डिफेंस को लेते हुए। सडनली 12 सवा 12 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से 2-4 ब्रस्ट आए हमारे G2 एक टावर है उसके ऊपर। हमने तुरंत अपने कंपनी कमांडर को उस चीज की जानकारी दी। जस्ट उसके 30 से 40 मिनट बाद हैवी शेलिंग शुरू हो गई हमारे पोस्ट पे, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल हमारे जवाब देने में कोई कमी नहीं थी। उधर से हैवी शेलिंग आ रही थी, इधर से भी हम लोग हैवी शेलिंग कर रहे थे। ये सिलसिला ऑलमोस्ट सुबह 5 साढ़े 5 तक चलता रहा और जैसा कि हम वजह से हैवी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानी सेना भी थी वहां पर। बात करते हैं, आप ये बताइए कि उस रात एक कयामत की रात जैसी थी क्योंकि पूरा टाइम ड्रोन एक्टिविटी, मिसाइल एक्टिविटी, आप लोग कैसे डटे हुए थे? और खास तौर पे एक सोल्जर, क्योंकि कई लोग होते हैं टीवी पे देख रहे होते हैं, कई लोग मोबाइल पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन असली लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, तो कैसे रहा है? मनोबल कैसे रहा आप लोगों का? मनोबल हम लोगों का बहुत ऊंचा है। हम लोगों ने जैसे उधर से फायर आया उससे दुगना फायर इधर से किया। हम लोगों ने जितना वहां से फायर आया उससे ज्यादा फायर किया, उनका मनोबल परास्त कर दिया तथा यहाँ से बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान के नापाक इरादे विफल कर दिए गए। और हमारे साथ इस वक्त हैं दिनेश हैं, आप कंपनी कमांडर हैं, और ये बताइए कि खास तौर पे सारे जवानों को मोटिवेटेड रखना, ऑपरेशन सिंदूर के लिए आप लोगों ने किस तरह से भरपूर तैयारी की? आप बहुत ज्यादा डिटेल मुझे मालूम है नहीं दे सकते हैं, लेकिन किस तरह से आप लोगों ने एक साथ मिलकर, ये कई दिन हैं और अभी भी आप लोगों का गार्ड बिल्कुल 24 घंटे लगा हुआ है, तो किस तरह से आगे चल रहा है? मैम, एक्चुअली जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद ही हमें खबर लग गई थी कि शायद कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो हम उसी हिसाब से अपनी डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने अपने बंकर वगैरह सब तैयार कर लिए थे। जवान तो पहले से ही जोश में रहते ही है, सब अपने पर जवाब देने के लिए तैयार थे। फिर जब हमने एयर स्ट्राइक करी उसके बाद हम और ज्यादा अलर्ट हो गए क्योंकि पूरी संभावना थी कि पाकिस्तान भी अपना कुछ नापाक इरादा हासिल करने की कोशिश करेगा। फिर 9 तारीख की रात को हमारे पास इंट भी आ रही थी, हमारी जी टीम ने भी हमें खबर दे दी थी पहले ही कि शायद हो सकता है कुछ हरकत हो सकती है, लेकिन हमारे जवान पहले से ही तैयारी कर रहे थे और सबने अपनी पोजीशन ले रखी थी। फिर जब हमारे ऊपर रात को 12:15 के आसपास पहला फायर आया तब बिल्कुल जवान बिल्कुल एकदम तैयार हो गए थे। फिर जब 1-1:15 के बाद जब हैवी शेलिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद हमारे जो जवान है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने अपने मोटर के फायर कराए, हमने LMG के फायर कराए। जितना उन्होंने फायर करा उससे लगभग डबल फायर कराया। जितना वहां से फायर आता हम डबल में देते, फिर वो रुक जाते, फिर थोड़ी बाद वो फिर कोशिश करते, फिर हम डबल फायर दबाते, फिर रुक जाते। ऐसा हम सुबह 5 साढ़े 5 तक रोकते रहे। आप लोगों ने रातों की नींद उनकी उड़ा दी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी रात को सारी रात जागे रहे, सभी ने अपने पोजीशन ले रखी थी और बिल्कुल सब तो जवान इतने जोश में थे कि अगर हमें ऑर्डर्स मिलते तो हम कूच करने के लिए भी बिल्कुल तैयार थे। लेकिन सामने वाले से जितने फायर आए हम लगातार डबल करवाते रहे। LMG के फायर करे, हमने मोटर के फायर करते रहे, तो उनका हमने फायर भी तोड़ा और उनका मनोबल भी तोड़ दिया क्योंकि उसके बाद ना उनका कोई फायर आया। 5:30 के बाद वो बिल्कुल ही शांत पड़ गए। और आवाज में देखिए क्या हौसला है, और यही हौसला पाकिस्तान के सामने जो नजर आया, खासतौर पे उनके हौसले ध्वस्त कर दिए गए। और साथ में अगर हम बात करें, आप ये बताइए, घर परिवार को चिंता होगा क्योंकि कई लोग हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, तो वहां पे किस तरह से, क्योंकि ये भी आपका एक परिवार है जो बॉर्डर पर है, तो दोनों को कैसे बैलेंस किया आप लोग? देखिए, घर वालों को चिंता नहीं थी। घर वाले उल्टा खुश थे कि हमारे जवान BSF और साथ ही सारे के सारे मिलके बॉर्डर पे एक साथ लड़ रहे हैं। जैसे कि हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जितना पसीना आप ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना खून लड़ाई में कम बहेगा। यहाँ हर एक जवान तैयार था, हमने जवाब दिया, रात भर जवाबी कार्रवाई होती रही। किसी भी एक सूरत में हाल में पाकिस्तान को हमने उठने नहीं दिया। फिर से ऐसा मौका आएगा हम फिर करेंगे। दीपक दुबे,
2IC हैं और खास तौर पे आप ये देखिए, ये हैं वो लोग जो कि ऑपरेशन सिंदूर, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है। और लगातार लोग हो सकते हैं कि पीछे रिलैक्स कर जाएं, सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये लोग रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। ये लोग अब भी मुस्तैद हैं और ये ड्यूटी लगातार चलती जाएगी और ये काम करते जाएंगे। और खास तौर पे इसी वजह से देश आज चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर।